चलिए फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी पर। फ्रेंड्स, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ईवीएस से टॉपिक हमने लिया हुआ है। जो हमारे भारत के जो उद्योग हैं उसका जो हमने टॉपिक लिया है सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है ना। बट फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये जो है ये टॉपिक जो लिया हुआ है 2024 सीटेट के लिए जो लिया हुआ है। और इसमें से फ्रेंड्स आपको जो है एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पर 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसीलिए जो है आज का टॉपिक बहुत ही टॉप है और आपको जो है शुरू से अंत तक मतलब बने रहना है। कभी भी जो है अधूरा ज्ञान आपको नहीं लेना है। पूरा ज्ञान लोगे तो पूरे ज्ञान के लिए जो है आपको जो है एग्ज़ाम में बहुत ही फायदेमंद रहेगा, ठीक है ना। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है सूती वस्त्र उद्योग, यानी कि सूती वस्त्र उद्योग क्या है, इसका पहला कारखाना कहाँ पर बना था, इसको किसने बनवाया था, और इसके जो होते हैं सूती वस्त्र बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम देखते हैं कि यह देश का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। अगर हम बात कर लेते हैं देश की, अगर बात कर ले तो ये जो देश का होता है मतलब ये जो हमारे देश में जो होता है सबसे बड़ा जो है कृषि आधारित उद्योग है। उसके बाद हम देखते हैं कलकत्ता में भारत की प्रथम सूती मिल जो थी कब खोली गई थी, तो 1818 ईस्वी में। कहाँ पर खोली गई थी, तो कलकत्ता में। अगर भारत देश की बात की जाए तो भारत देश की जो है प्रथम मिल जो खोली गई थी सूती वस्त्र की, वो कोलकाता में कब खोली गई थी, तो ये 1818 ईस्वी में खोली गई थी, ठीक है ना। अब जैसे हम बात करते हैं इसका जो थर्ड नंबर का जो पॉइंट है वो क्या है, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बट फ्रेंड्स, आप लोगों को जो है अच्छे से समझना है और शुरू से लगा के अंत तक हमारे साथ बने रहना है। आपको 3 चीज़ें ओपन करके रखनी है, वो 3 चीज़ें आप अच्छे से जानते हो, ठीक है ना। तो जैसे हम आपको बता रहे हैं, तो पहले तो जो थी कोलकाता में खोली गई थी। और ये कब खोली गई थी, तो ये कलकत्ता में जो थी 1818 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं भारत की दूसरी सूती मिल जो थी बम्बई में खोली गई थी। कहाँ पर, बम्बई में। और इसका क्या नाम था, स्पिनिंग एंड विनिंग कंपनी के नाम से बम्बई में केजीएन डाबर द्वारा सन 1854 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कब किया गया था इसका, तो सन 1854 ईस्वी में। और किसके द्वारा इसका उत्पादन हुआ था, मतलब स्थापित की गई थी, तो केजीएन डाबर द्वारा इसके स्थापना की गई थी। और इसका नाम क्या दिया गया था, तो इसका नाम जो दिया गया था तो बम्बई स्पिनिंग एंड विनिंग कंपनी के नाम से इसको ओपन किया गया था, ठीक है ना। अब ऐसा हम बात करते हैं, तो जैसे हम देखते हैं हमारा जो था फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है उसको हम देखते हैं। बट 1 मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा जो है पानी वानी पी लें। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम बात कर रहे हैं फोर्थ नंबर के जो हमारा जो है पॉइंट है, तो देश का सूती कपड़ा जो उद्योग है वो मुख्य रूप से कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। अगर देश का जब हम बात कर रहे हैं कि कपड़ा उद्योग कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात में क्या है, इसका केंद्रित है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में, ठीक है ना। अब उसी तरह हम बात करते हैं 5वें नंबर यानी कि नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं, तो सूती वस्त्र में कच्चे माल के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो कपास और जूट का इस्तेमाल किया जाता है। जब सूती वस्त्र तैयार करने के लिए जो होता है इस्तेमाल किया जाने वाला जो कच्चा पदार्थ होता है वो क्या है, तो वो कपास और सूती वस्त्र मतलब कौन सा, कपास और जूट का उपयोग किया जाता है। अब वो जो है कपास और जूट को मिल में लाया जाता है और उसको क्या किया जाता है, उसके रेशे यानी कि धागे निकाले जाते हैं। धागों से मतलब जो है कपड़ा तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, तो इसका जो है मुख्य जो है उत्पादन केंद्र जो है, जब इसके मुख्य उत्पादन केंद्र मतलब कपड़ों का जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर है, तो वह हम देखते हैं अहमदाबाद, कानपुर और कोयम्बटूर, मुंबई में, ठीक है ना। कहाँ पर, अहमदाबाद में है और कानपुर में, और कहाँ पर है, कोयम्बटूर, मुंबई में इसका जो है मुख्य केंद्र जो है स्थित है, ठीक है ना। अब जैसे हम बात करते हैं, हमारा अगला जो टॉपिक हमने लिया है चीनी उद्योग।
अब चीनी उद्योग जो है, तो चीनी का भी जो है उत्पादन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, चीनी की पहली मिल कौन सी है, चीनी का केंद्र कौन सा है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो जैसे आपको हम बता दें कि भारत में प्रथम स्थान जो है चीनी उत्पादन में, तो महाराष्ट्र है। कौन सा है, महाराष्ट्र है। और साथ ही चीनी मिलों की सर्वाधिक क्या है, साथ ही जो है मिलों की जो सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये देखने को मिल जाए कि चीनी का जो है अधिकतम उत्पादन कंपनियां कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। अब हम बात करते हैं इसके चीनी का जो प्रथम जो उत्पादन जो था, पहला उत्पादन कहाँ पर था, तो स्थापना कब की गई थी, तो पहले चीनी उत्पादन की स्थापना सन 1903 में देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, देवरिया उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई थी, तो 1903 ईस्वी में की गई थी। अब उसी तरह हम बात करते हैं विश्व में चीनी उत्पादन पर प्रथम कौन सा है, तो ब्राज़ील। कौन सा है, ब्राज़ील। जब हम बात करते हैं पूरे विश्व की, तो पूरे विश्व में अगर प्रथम स्थान पर अगर हम देखा जाए चीनी उत्पादन में, तो पहले स्थान पर हमारा कौन सा आता है, ब्राज़ील आता है। और सेकंड यानी कि दूसरे स्थान पर हमारा कौन सा आता है, भारत आता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आपको जो है पूरा ज्ञान लेना है, अधूरा ज्ञान नहीं लेना है। और आपको जो है हमारे साथ शुरू से लगाकर अंत तक बने रहना है। आपको जो है क्लास अच्छे से समझ में आएगी। और फ्रेंड्स, आप लोग एक काम नहीं करते हो, कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और आपको जो है पढ़ने में आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप ये कमेंट करके बता सकते हो। और फ्रेंड्स, एक बात और, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और उनसे कहिएगा फ्रेंड्स कि जय जीवा एकेडमी एक चैनल है जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना फ्रेंड्स। और उनसे कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने और आगे प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना। हर भाई हर बहन के लिए जो है हम ये जो है वीडियोस लेकर आते हैं और हर भाई और बहन को हमारे वीडियो अच्छे लगेंगे। ठीक है ना। और सीटेट 2024 की जो है एग्ज़ाम जुलाई में होने वाली है, तो जुलाई के हिसाब से जो है हमको फुल तैयारी करना पड़ेगी। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं अभी जो हमारा आगे का जो होता है, तो आगे हमारा जो क्या है, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर हम प्रमुख अगर चीनी उत्पादन राज्य की बात करें, पहला पॉइंट हमारा कौन सा होता है, तो प्रमुख चीनी उत्पादन राज्य। कौन सा है, प्रमुख चीनी उत्पादन राज्य, चीनी उत्पादन राज्य। अब फ्रेंड्स, ये जो है मुख्य यानी जो चीनी उत्पादन राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जैसे हम बात कर रहे हैं, तो जैसे हमारे पास में मतलब दिया हुआ है, तो प्रमुख जो चीनी उत्पादन राज्य हैं वो कौन कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। कौन सा है, उत्तर प्रदेश। और सेकंड हमारा कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। कौन सा है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है। फिर थर्ड नंबर पे हमारा कौन सा आता है, बिहार आता है। और बिहार के बाद हमारा कौन सा आता है, तो हरियाणा आता है। कौन सा आता है, हरियाणा। ये जो है हमारे जो हैं, तो चीनी उत्पादन में जो है मुख्य राज्य हैं। कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश है और हमारा महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा। इन चार राज्यों में जो है चीनी का उत्पादन अधिक किया जाता है। अब हम बात करते हैं, तो चीनी का जो है संस्थान कहाँ पर है, मतलब चीनी का स्थान कहाँ पर है, तो चीनी का स्थान अगर बात करें, संस्थान, ठीक है ना, संस्थान की अगर बात करें तो ये कहाँ पर है, तो कानपुर में है। और कानपुर कहाँ पर है, कहाँ पर है, कानपुर में है। और कानपुर कहाँ पर है, तो कानपुर जो हमारा है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब इसको जो है आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि इससे जो है आज के इस टॉपिक से जो है आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं, तो भारतीय चीनी अनुसंधान संस्था कहाँ पर है, कौन सी, भारतीय चीनी अनुसंधान संस्था। अब भारतीय जो है, भारत की अगर बात करें तो चीनी अनुसंधान संस्था, अनुसंधान संस्था कहाँ पर है, तो अनुसंधान संस्था की अगर बात करें तो कहाँ पर है, तो ये जो है हमारी कहाँ पर, लखनऊ में। कहाँ पर है, लखनऊ में। ठीक है ना, लखनऊ। और लखनऊ कहाँ पर है, तो ये भी हमारा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि भारत चीनी अनुसंधान संस्था कहाँ पर है, तो ये जो है लखनऊ में। और लखनऊ कहाँ पर है, लखनऊ की जगह अगर आपको उत्तर प्रदेश दे दे तो उत्तर प्रदेश पे आपको जो है राइट करके आना है। अब उसी तरह हम देखते हैं भारतीय गन्ना प्रजनन कौन सा है, भारतीय गन्ना प्रजनन कहाँ पर है, कौन सा, भारतीय गन्ना प्रजनन,
प्रजनन संस्था कहाँ पर है? तो गन्ना प्रजनन की अगर बात की जाए तो ये जो है कहाँ पर है? कोयम्बटूर। कहाँ पर है? कोयम्बटूर में है। और कोयम्बटूर ये कहाँ पर है? तो ये जो हमारा है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अब फ्रेंड्स आपको जो है इसमें से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय गन्ना प्रजनन मतलब इस संस्थान कहाँ पर है या स्थान कहाँ पर है? तो ये कोयम्बटूर, और कोयम्बटूर की जगह अगर आपको दे दे तमिलनाडु तो आपको राइट किस पे लगाना है? तमिलनाडु। ठीक है ना। अब उसी तरह हम बात करते हैं, हमारा जो सेकेंड है सीमेंट उद्योग। कौन सा है? सीमेंट उद्योग जो है। अब सीमेंट उद्योग क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है ना फ्रेंड्स। आपको जो है हम बोल रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपको जो है हमारे साथ जो है शुरू से लगाकर अंत तक बने रहना है। अब जैसे हम बात करते हैं सीमेंट उद्योग। अब जैसे आप लोग जानते हो ना, सीमेंट की आज की अगर देखा जाए तो सीमेंट की हर जगह आवश्यकता पड़ती है। छोटे से छोटे अगर आप एक कमरे का मकान बनवा रहे हो वहाँ पर भी सीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। 2 कमरे का बनवा रहे हो या आप वहाँ पर कुछ और बनवा रहे हो, मंदिर बनवा रहे हो या कुछ समाधि बनवा रहे हो, वहाँ पर भी जो है सीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे हम देखते हैं तो जैसे हमारा टॉपिक जैसे है सीमेंट उद्योग। कौन सा है? सीमेंट उद्योग। अब फ्रेंड्स सीमेंट उद्योग जो है तो ये जो है इसकी स्थापना कब हुई थी और ये कहाँ पर हुई थी और इसका पहला कारखाना कहाँ पर है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इसके जो है स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना इसकी हुई थी, तो स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1904 ईस्वी में की गई थी। और इसका कारखाना जब हम बात करते हैं, पहला कारखाना कहाँ पर खोला गया था? पहला कारखाना कहाँ पर खोला गया था? तो पहला कारखाना जो था कहाँ पर खोला गया था? तो ये जो था तो कहाँ पर? चेन्नई में खोला गया था। कहाँ पर? चेन्नई में इसका पहला कारखाना खोला गया था। और इसका जो है दूसरा जब हम बात करते हैं, ये तो जो था हमारा देश का मतलब पहला कारखाना जो चेन्नई में मतलब खोला गया था और इसकी स्थापना हुई थी 1904 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं सीमेंट उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। देखो सीमेंट उत्पादन में कौन सा? सीमेंट उत्पादन में चीन के बाद जो होता है, चीन के बाद जो होता है, उत्पादन में चीन के बाद जो है भारत का दूसरा स्थान है। चीन के बाद दूसरा स्थान किसका है? भारत का है। भारत का दूसरा स्थान है फ्रेंड्स। ठीक है ना। अब देखो पहले स्थान की अगर बात की जाए तो चेन्नई यानी कि चीन में, और दूसरे स्थान की अगर बात की जाए तो भारत का है। ठीक है ना। अब जो है इसका प्रमुख उत्पादन राज्य जो है, मतलब उत्पादन के तौर पे देखा जाए तो प्रमुख उत्पादन राज्य कौन कौन से हैं? तो प्रमुख उत्पादन राज्य जो हैं तो हमारा कौन कौन से हैं? तो ये जो है राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। और दूसरा हमारा कौन सा है? मध्य प्रदेश। तीसरा हमारा कौन सा है? छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। और चौथा हमारा होता है वो कौन सा होता है? हमारा तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। अब फ्रेंड्स ये जो 4 राज्य हैं इसमें जो है प्रमुख रूप से जो है सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं तो इसका जो है हम देखो सीमेंट उत्पादन के लिए तो कच्चे पदार्थ की अगर बात की जाए तो वो कच्चा पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो चूने के पत्थर। कच्चा पदार्थ कौन कौन सा है? कच्चा पदार्थ। आप सीमेंट का निर्माण करने के लिए कच्चे पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है और वो कच्चा पदार्थ क्या क्या है? तो चूने का पत्थर। ठीक है ना फ्रेंड्स। ये जो था हमारा था। अब हम बात करते हैं इसका जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कहाँ पर है? किसकी बात कर रहे हैं हम? सेकेंड पॉइंट हम ले रहे हैं। तो जैसे हम देखते हैं दक्षिण एशिया। कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है? कारखाना कहाँ पर है? तो कारखाना अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका जो है जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब इसके जो है जयपुर में है। जयपुर जो है कि मतलब सवाई माधोपुर में स्थापित किया गया। कहाँ पर है? ये जयपुर का जो है माधोपुर में इसको स्थापित किया गया। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब इससे हम बात करते हैं
तो जैसे हम लेते हैं पेट्रोलियम उद्योग। कौन सा लेंगे हम? पेट्रोलियम उद्योग। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स उनसे कहिएगा जय जीवा एकेडमी एक चैनल है जो कि फ्रेंड्स शिक्षक परिवार से जुड़ा हुआ है। और फ्रेंड्स, सीटेट 2024 के लिए आपके लिए जो है बहुत ही मज़ेदार वीडियोस हैं और आपको जो है अच्छे से अच्छे नंबर हम यहाँ से जो है मिल सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हम बात करते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है पेट्रोलियम उद्योग। कौन सा है? पेट्रोलियम उद्योग। अब फ्रेंड्स, ये जो पेट्रोलियम उद्योग है, तो पेट्रोलियम उद्योग है तो इसका जो है कहाँ पर इसका जो है स्थापना की गई थी, कौन से राज्य में इसका कारखाना है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है ना। अब जैसे मान लो पेट्रोलियम उद्योग, अभी आप लोग सभी जानते हो कि पेट्रोल जो है मतलब कितना कीमती हो चुका है और कितना जो है महत्वपूर्ण हो चुका है, ये सारी चीज़ें आप जानते हो। अगर पेट्रोल बंद हो जाए ना तो आधे इंसान जो हैं खाने से ज़्यादा पेट्रोल के मारे जो हैं क्या हो जाएंगे समझ गए होंगे आप क्या कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखो, अगर हम बात करें देश में कच्चे तेल का कुल भंडार जो है, किसमें? देश की अगर बात करें, देश में कच्चे तेल का, कैसे तेल का? कच्चे तेल का कुल भंडार, कच्चे तेल का क्या है? कुल भंडार जो है वो कितना है? तो कुल भंडार इसका जो है देश में कितना है? तो 75.6 करोड़ टन अनुमानित है। करोड़ टन क्या है? अनुमानित है, अनुमानित है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स 1 मिनट जो है आपको जो है लाइन पे बने रहना है, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारा जो है पेट्रोलियम, अब पेट्रोलियम का जो उद्योग है तो देश में कच्चे तेल का जो है कुल भंडार जो है वो एक अनुमान लगाया गया है, तो वो कितना है? 6 करोड़ टन तक का मतलब एक अनुमान लगाया गया है, ठीक है ना। परंतु फिर भी भारत अपने कुल आवश्यकता का मात्र 20% भाग ही स्वदेशी उत्पादन द्वारा प्राप्त कर सकता है। लेकिन हम बात करते हैं भारत जो है अपनी आवश्यकता अनुसार मात्र कितना है? भारत जो है मात्र कितना? तो 20% क्या करता है? 20% जो है यानी 20% भाग जो है विदेश से जो है प्राप्त करता है। कितना? 20% जो है कहाँ से प्राप्त करता है? तो विदेश से। ये कौन प्राप्त करता है? तो भारत, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब जैसे हम बात करते हैं आगे जो है, तो पेट्रोलियम कच्चे तेल के रूप में प्राप्त होता है जो कि निम्न, जैसे कि क्या होता है? पेट्रोल जो होता है वो कैसा प्राप्त होता है? तो कच्चे तेल के रूप में। कैसे? कच्चे तेल के रूप में क्या करता है? प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब ये देखो होता है। अब जैसे मान लो कि जैसे मतलब जमीन से जो है अगर तेलों के जब मतलब कुएं खोदे जाते हैं या कुछ भी मतलब उसमें जो है खोदे जाते हैं तो उसमें जो होता है ना वो डायरेक्ट मतलब प्योर जो होता है पेट्रोल या डीजल नहीं होता है। इसका क्या किया जाता है? ये कच्चा पदार्थ जो होता है वो ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। अब उसके बाद जो है इसको क्या किया जाता है? कारखानों में लाकर इसको जो है तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद में इसको जो है जैसे कि मान लो जैसे डीजल, क्या है? डीजल, पेट्रोल, फिर हमारा क्या हो जाएगा? फिर जैसे हो जाएगा मिट्टी का तेल। कौन सा हो जाएगा? मिट्टी का तेल। इसको जो है तैयार किया जाता है। अब उसी तरह हम देखते हैं इसका जो है, तो उसी तरह जब हम बात करते हैं तो पहला खनिज उत्पादन कौन सा होता है? पहला खनिज उत्पादन। अब पहला खनिज जो उत्पादन है तो इसके जब कब मतलब इसको स्थापित किया गया था? तो इसको जो है 1901 ईस्वी में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। और हम इसकी बात करते हैं सेकेंड पॉइंट में, तो ये तो जो था हमारे भारत देश का जो था पहला जो था खनिज उत्पादन मतलब तेल का जो है उत्पादन जो किया गया था वो 1901 ईस्वी में मतलब क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। अब उसी तरह हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के कौन से जिले में? तो सागर जिले में।
सागर जिले में ये जो था कब, मतलब तो इसका जो है मध्य प्रदेश के सागर जिले में 20 मई 2011 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा बिना ऑयल रिफाइन का उद्घाटन हुआ था। किसके द्वारा, अगर बात की जाए 20 मई 2011 को, तो किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा, किसके द्वारा, मनमोहन सिंह द्वारा जो था बिना ऑयल द्वारा क्या किया गया था, बिना ऑयल रिफाइंड, कौन सा है, रिफाइनरी का जो है क्या किया गया था, का उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन क्या किया गया था। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो है बिना ऑयल रिफाइंड का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो ये किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राय के द्वारा जो क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। और ये जो था मध्य प्रदेश के सागर जिले में, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 20 मई 2011 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना। अब जैसे हम बात करते हैं फ्रेंड्स, ये तो जो था हमारा पेट्रोलियम का, ठीक है ना। अब उसी तरह हम देखते हैं तो पेट्रोलियम जो है, तो इसका जो है ओमान ऑयल कंपनी का संयुक्त उपक्रम है। किसका, ओमान, कौन सा, ओमान ऑयल कंपनी का क्या है, इसका मुख्य स्थान है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के इस टॉपिक से जितना भी हमने आपको बताया है उसमें से आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं पे जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, और आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होंगी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार जो है बहुत अच्छा होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आज की इस क्लास को हम यहीं ध्यान करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।